नमस्कार टीम एजुकेशन गोपीगंज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं संजय पटेल आज आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हूँ साइकोलॉजी का वीडियो नंबर 34, जिसमें आज हम लोग शिक्षण के सिद्धांत पर अध्ययन करेंगे। तो आइए बात करते हैं शिक्षण के सिद्धांत पर, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में और देखते हैं शिक्षण के सिद्धांत को। तो बात शिक्षण के सिद्धांत की आती है तो इसमें इसको देख लिया जाता है कि कितने भागों में बांटा गया है। तो जो शिक्षण के सिद्धांत होता है दोस्तों, उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग आपका सामान्य सिद्धांत होता है, दूसरा भाग आपका मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होता है। यानी पढ़ाने के जो तरीका होता है वो दो तरह से होते हैं, एक सामान्य सिद्धांत के रूप में होता है, एक सैद्धांतिक अथवा मनोवैज्ञानिक के रूप में माना जाता है। तो आइए बात करते हैं पहले प्रकार की जो सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, वो किस तरह से शिक्षण किया जाता है। तो उसमें आपका पहला नंबर आता है उद्देश्य परकता या उद्देश्य निर्धारक सिद्धांत होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। तीसरे नंबर पे जीवन से संबंध का सिद्धांत। चौथा है बाल केंद्रिता का सिद्धांत। अगर एक एक टॉपिक पर चर्चा किया जाए तो इस पे आपको विस्तृत नहीं बताया जाएगा, किंतु अगर एक एक टॉपिक पर चर्चा किया जाए तो उद्देश्य परकता या उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत से आशय है कि आप जिस शिक्षा को दे रहे हैं या जिस शिक्षण को ग्रहण कर रहे हैं उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी आप शिक्षण में क्रियाशील होकर सीखेंगे या शिक्षण सिखाएंगे तो क्रियाशील रहकर सिखाएंगे। उसके बाद जो शिक्षण होता है वो जीवन से संबंधित होना चाहिए, अर्थात जो हम सीख रहे हैं वो आपके अपने जीवन से जुड़ा होना चाहिए। अगला है आपका बाल केंद्रिता का सिद्धांत, यानी बाल शिक्षा जो होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। अगला है पांचवा चयन का सिद्धांत, जो शिक्षण की विधि के रूप में होता है। तो चयन, आप किस विषय वस्तु को आप चयन करेंगे जो आपके जीवन को भावी बनाएगा, जीवन को उच्च स्तर तक लेके जाएगा, इस तरह से आप शिक्षण का चयन करेंगे। उसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, अब शिक्षण आप करा रहे हैं उसमें विशिष्ट बालकों का समावेशन है, यानी अंधे बालक, बहरे बालक, अस्थि विशेष से जो ग्रस्त हैं उन सभी बालक हैं, मंदबुद्धि बालक हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के बालक हैं। तो उनकी व्यक्तित्व भिन्नता को या व्यक्तिगतता को देखकर शिक्षण अधिगम कराना चाहिए। आगे बात करते हैं उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, अर्थात आप जो शिक्षण दे रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, आपके समस्या का समाधान करने वाली होनी चाहिए। उसके बाद आपका पुनरावृत्ति का सिद्धांत, तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत से आशय यही है कि आप जिस शिक्षण का अधिगम कर रहे हैं या जिस शिक्षण की विधि का आप प्रयोग कर रहे हैं वह आपका बार बार दोहराना चाहिए। इसके बाद अनुकूल वातावरण तथा उचित नियंत्रण का सिद्धांत, शिक्षण करते समय उचित वातावरण और उचित नियंत्रण का भी सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आइए बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर जो आपका है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दोस्तों, उसमें आपका पहला है अभिप्रेरणा व रुचि का सिद्धांत। आप अभिप्रेरणा से संबंधित समझ रहे होंगे कि अभिप्रेरणा क्या होता है। अभिप्रेरणा या प्रेरणा यानी किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना अभिप्रेरणा होता है, रुचि के अनुसार होनी चाहिए वह। उसके बाद मनोरंजन का सिद्धांत, यानी आप शिक्षण कर रहे हैं तो शिक्षण में मनोरंजन यानी टीवी, जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है या फिर कीबोर्ड या फिर इस तरह से मॉडल पेपर तैयार करके या फिर किसी प्रोजेक्ट के माध्यम से आप अगर शिक्षण कराते हैं तो वह शिक्षण मनोरंजन का शिक्षण होगा और काफ़ी प्रभावी होता है। इसके बाद तत्परता का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत से आशय है कि आप जब शिक्षण कर रहे हैं तो वो शिक्षण आप उत्सुकता अथवा तत्परता के अनुसार करिए। इसके बाद आपका पुनर्वलन है, जो पुनर्वलन है आपका, इसमें इससे आशय है कि आप शिक्षण कर रहे हैं तो उसमें आपका फीडबैक यानी आपका जो
आलोचनाएं होती हैं या अच्छी बातें होती हैं उनका सिद्धांत होता है इसमें, यानी वो चीज़ें आपको मिलती रहती हैं तो आपका शिक्षण अधिगम में सुधार होता रहता है और शिक्षण में आपका नवीनता आती रहती है। एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों के उपयोग का सिद्धांत। माना गया है कि जब आप एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करते हैं तो वह शिक्षण बहुत ही उपयोगी होता है। अतः आपको भ्रमण विधि में आपको ज्ञानेंद्रियों और प्रोजेक्ट विधि या प्रयोजना विधि में आपको मिल जाएगा, जिसमें आपका 2 और 3 ज्ञानेंद्रियाँ, मिनिमम 2 ज्ञानेंद्रियाँ सक्रिय रहती हैं। जैसे भ्रमण में आप जाएंगे तो भ्रमण करके जब सीखते हैं तो क्या होता है, आपका वहाँ जाते हैं, किसी चीज़ को साक्षात देखते हैं, फिर उसका अवलोकन करते हैं। तो यानी यहाँ पे आपका 2 गतिविधियाँ काम करती हैं, 2 ज्ञानेंद्रियाँ काम करती हैं। इसके बाद अगला है सहानुभूति का अथवा सहयोग का सिद्धांत। इससे आशा है आप किसी मॉडल को या किसी प्रोजेक्ट को 4-5 ग्रुपों में बांट दीजिए, 4-5 बच्चों के एक ग्रुप में बांट दीजिए। उसमें सभी बच्चे क्या करते हैं, अपनी सहानुभूति और एक दूसरे का सहयोग कर शिक्षण में नवीनता लाते हैं। अगला है सृजनात्मक सिद्धांत। अगला है स्व अधिगम का सिद्धांत। अगला है समूहगत्यात्मकता का सिद्धांत। तो यह था आपका शिक्षण के सिद्धांत। 2 प्रकार से बांटा गया था। पहला था आपका मनोवैज्ञानिक, पहला था आपका सामान्य और दूसरा था आपका मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो जो सामान्य है वो आपका बेसिक चीज़ें होती हैं जो आप निरंतर करते हैं, और जो मनोवैज्ञानिक होती हैं वह एक सैद्धांतिक रूप से होती हैं जो पहले से ही निर्धारित की जा चुकी हैं। तो वीडियो आज के सेशन का यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तो वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करिएगा, कमेंट करके हमें अपनी राय को ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर चैनल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि जो ज़रूरतमंद विद्यार्थी हैं या ज़रूरतमंद साथी हैं उन तक यह वीडियो पहुंच जाए। वीडियो हस्तलिखित है तो जायज़ सी बात है, अच्छा ही प्रभावित करेगी आपको। हाँ, तो आपका नज़रिए के ऊपर है। तो आइए आज के सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।